तो आज के इस लेक्चर में हम टेक्स्ट टू इमेज एपीआई को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं फ्रंट एंड में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर देख रखा हो जिसमें हमने क्रिएट की थी एपीआई। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ये जो फ्रंट एंड है इसमें देखिए हमारा व्यू रहने वाला है जिसमें हमारा बेसिकली साइज सिलेक्शन का एक बेसिकली ड्रॉप डाउन बोल सकते हो एंड बेसिकली टेक्स्ट एरिया बोल सकते हो या इनपुट फील्ड ले सकते हैं जिसमें अपना यूज़र मैसेज डालेगा और एक बटन होगा। तो इस तरीके का हमें लेआउट क्रिएट करना है। तो हम चलते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर और यूज़र साइड इमेज जनरेटर हमारा कंपोनेंट था। तो यहाँ पर अभी हमारा व्यू रेडी नहीं है, तो सबसे पहले तो हम स्टेट्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पर साइज सिलेक्शन के लिए चाहिए होगी, तो यहाँ पर हम साइज़ एंड सेट साइज़ हम रख लेते हैं। यूज़ स्टेट स्टार्टिंग में मैं इसको रखूँगा एम्प्टी एंड सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। फिर हमारा रहेगा सेट मैसेज कि अपना यूज़र क्या मैसेज डाल रहा है एंड यहाँ से मैसेज जाएगा। देन अपना नेक्स्ट होगा एरर्स के लिए, ये हम एरर्स शो कराएंगे इसलिए तो सेट एरर्स एंड एरर्स हम रखेंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में। एक हमारा रहेगा लोडिंग का, तो लोडिंग चल रही है नहीं, क्योंकि इमेज जनरेट होती तो टाइम लगता है तो हम लोडिंग शो कराएंगे। तो हम इसको स्टार्टिंग में रखेंगे फॉल्स एंड यहाँ पर हम रख लेते हैं सेट लोडिंग और ये हमारा रहेगा लोडिंग। तो हमारी ये स्टेट्स हैं जो कि यूज़फुल हैं, जो कि हमें यूज़ होने वाली हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नीचे चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना लेआउट क्रिएट करूँगा। तो लेआउट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए हुआ एक फॉर्म, क्योंकि फॉर्म के अंदर ही हम सारा बनाने वाले होंगे अपना व्यू। हालांकि आप बटन के सबमिट पर भी करा सकते हो, बट मैं यहाँ पर फॉर्म अपना क्रिएट कर रहा हूँ। अब फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डिव डॉट एंड यहाँ पर हम जो है रो दे लेते हैं। सबसे पहले हमारी रो रहने वाली है, फिर हमारी आ जाती है कॉलम। तो कॉल SM मैं रख लेता हूँ। देखिए हमें 3 बेसिकली रखने पड़ेंगे, साइज़, इनपुट टेक्स्ट एंड अपना बटन। तो मैं इसका रख लेता हूँ 3 का साइज़ एंड यहाँ पर इसमें आ जाएगा आपका सिलेक्शन। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट टैग का यूज़ करोगे, सिलेक्ट टैग। अब यहाँ पर जो है इसको हमें क्या क्या देना है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, मीन्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका हो गया क्लास नेम, फॉर्म कंट्रोल देंगे जिससे कि ये थोड़ा कूल लगे देखने में। एंड यहाँ पर जो है हम बेसिकली वैल्यू से वैल्यू करा लेते हैं। वैल्यू हमारी रहेगी यहाँ पर साइज़ एंड इसके ऑन चेंज पर क्या होना चाहिए, हमारा बेसिकली स्टेट मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पर हम ई पास कर दिया हमने। सेट साइज़ हम करेंगे, सेट साइज़ वैल्यू हम स्टोर कर देंगे इसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पर मैं बताऊँगा अभी आपको। तो सबसे पहले तो आपका रहेगा सेलेक्ट साइज़ करके, जिसमें आपका नॉर्मल वैल्यू एम्प्टी रखेंगे हम। नेक्स्ट आपका रहने वाला है, अब देखिए यहाँ पर जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ बैकएंड पर। अगर आपने देखा हो तो मैं जाता हूँ, कहाँ पर था राउट्स, ये नहीं, इमेज जनरेट में जाता हूँ, कंट्रोलर, अरे यार लोडिंग चल रही है, हेल्पर मेथड के अंदर बेसिकली बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर जो है हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा वर्जन, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ डाली का। लोडिंग चल रही है अभी, हाँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ डाली 3। तो डाली 3 में कौन से साइजेस बेसिकली सपोर्ट करते हैं उसके लिए आप यहाँ पर आ जाइएगा ओपन एआई पर आने के बाद यहाँ पर आ जाइए आप इमेज जनरेशन पर। यहाँ पर आपको बताएगा कि किस वर्जन में आपको कौन सा साइज़ प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो डाली 2 में आपको ये साइजेस प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पर जो है आपको डाली 3 में ये साइजेस आप प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इन साइज देखिए मैं डाली 2 का यूज़ करके चलूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंट, जैसे किसी को लोगो बनाना हो उसके लिए काफ़ी यूज़ हो सकता है। तो मैं इसके बेसिकली डिफ़ाइन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जो है डाली 2 यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाए। आप अपने तरीके से अपने साइजेस रख सकते हो, अपना डाली 3 यूज़ कर सकते हो, बट मैं इनको यहाँ पर ये वाले साइजेस रखूँगा। हालांकि आप इनको भी रख सकते हो, ये वाले जो हैं आपके काफ़ी अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, तो हमारा एक है साइज़ 256 x 256
नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं जो कि है हमारा 512 512 512 512। नेक्स्ट आता है हमारा जो कि 1024 का है, 1024 1024। तो ये हमारा जो है व्यू अगर आप देखोगे तो लोड क्यों नहीं हुआ, हाँ आ चुका है। तो यहाँ पर आपके साइजेस आ चुके हैं। अब मैं एक यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट और रखूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, div डॉट कॉल हाइफन sm हाइफन, ये मैं थोड़ा बड़ा रखूँगा तो इसको मैं रख लेता हूँ 6 साइज़ का, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम एक इनपुट बनाएंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट रख लेते हैं। आप टेक्स्ट एरिया बना सकते हो, आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बनाओगे। मैंने जस्ट ये बना लिया है इनपुट। तो फॉर्म कंट्रोल एंड यहाँ पर जो है हमारा रहने वाला है क्या, प्लेस होल्डर हम दे देते हैं, प्लेस होल्डर हम दे देते हैं लाइक एंटर मैसेज। और यहाँ पर प्लेस होल्डर के बाद हम दे देते हैं, थोड़ा चेक करते हैं कि क्या इसके व्यू आ रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है आपका सही व्यू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, वैल्यू जो कि हमारी मैसेज है। एंड जब ये चेंज होगा ऑन चेंज देन हम क्या करेंगे, सेट मैसेज कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम निकाल के सेट कर देंगे, सेट मैसेज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो वैल्यू सेट हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, जैसे क्या हो सकता है कि आपके बैकएंड से एरर भी आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पर कोई रिक्वायर्ड वगैरह चेक नहीं लगा रहे हैं, ये हम बैकएंड साइड से ही चेक करेंगे। तो ये तो आपका बन चुका है इनपुट। अब हमें एक चाहिए होगा बटन के लिए, तो div डॉट कॉल हाइफन sm हाइफन 3 दे देते हैं, जिससे कि आपका ये 12 का बेसिकली फिक्स हो जाए। तो 3 और 6 9 और आपका 3 12। तो यहाँ पर हम एक बटन रखेंगे, बटन यहाँ पर इनपुट टाइप हम सबमिट रखेंगे, इसका इनपुट टाइप सबमिट। एंड इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास नेम btn प्राइमरी दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, btn प्राइमरी दे दिया। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ इसको जनरेट मैं इसका टेक्स्ट रख लेता हूँ, जनरेट। तो अगर आप देखोगे अभी आपका बटन जो है कुछ इस तरीके का आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो वर्किंग है कि हमें फॉर्म सबमिट करना है। तो ऑन सबमिट हम फॉर्म सबमिट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑन सबमिट। अब यहाँ पर हम मेथड कॉल करेंगे हैंडल सबमिट, या कुछ आप क्रिएट कर सकते हो, या जनरेट इमेज कुछ करके भी आप कर सकते हो। तो ये काम हमने कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे बटन पर लोडिंग चलेगी तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बटन है इसमें आता हूँ नीचे, बटन को हमें डिसेबल भी करना पड़ेगा, जैसे कि दोबारा क्लिक ना कर दे यूज़र। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब ये आपका इसमें ट्रू या फॉल्स सेट हम करेंगे, तो ये आपका लोडिंग के बेस पर हो जाएगा। अगर लोडिंग ट्रू है मीन्स कि आपका डिसेबल्ड हो जाए। और सेम हम क्या करने वाले हैं, ये टेक्स्ट हमारा तब से होगा जब हमारा बेसिकली लोडिंग फॉल्स है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, लोडिंग क्वेश्चन मार्क एंड अपना पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस। इसके अंदर हम जो है लिख देते हैं जनरेट, क्योंकि ये एल्स का पार्ट है और ये आपका इफ़ का पार्ट है। तो स्पैन के अंदर मैं डाल देता हूँ, स्पैन के अंदर मैंने लिख दिया जनरेट। वरना यहाँ पर हम डिव का लोडर बनाएंगे, तो डिव डॉट यहाँ पर जो है स्पिनर यूज़ करेंगे हम, स्पिनर बॉर्डर। तो ये जो है आपका बन के डिव रेडी है। तो ये जो है लोडर आपका बन जाएगा यहाँ पर। तो हैंडल सबमिट अभी हमें मेथड क्रिएट करना है, इसलिए यहाँ पर एरर हमें देखने को मिल रही है। तो हैंडल सबमिट को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हैंडल सबमिट कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू असिंक एंड अपना ई, मतलब ई मीन्स कि आप बेसिकली फॉर्म को रोकोगे। तो फॉर्म सबमिशन पर क्या हो, पेज रिफ्रेश ना हो, तो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करने के बाद हम सेट लोडिंग को कर देंगे यहाँ पर ट्रू, क्योंकि अब आपकी बेसिकली फॉर्म सबमिट हुआ है, तो लोडिंग को हम कर देंगे ट्रू। एंड सेट एरर्स को हम कर देंगे
स्टार्टिंग में हम रखेंगे एम्प्टी, क्योंकि एक बार एरर सेट हो गई तो स्टार्टिंग में हम उसको एम्प्टी रखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पूरी की पूरी एपीआई कॉल कर लेता हूँ, जैसे हमने चैट पेज डॉट JSX में भी की हुई थी लास्ट लेक्चर्स में, अगर आपने देखा हो तो। यहाँ पर ये जो सेंड मैसेज हो रहा है ट्राई कैच, मैं इसका पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एरर हैंडलिंग यहीं पर की गई है। मैं फॉर्म डेटा के साथ ही मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और मैंने अब यहाँ से मेरे को रिमूव करना पड़ेगा कुछ कोड, जैसे कि मैं बताता हूँ। फॉर्म डेटा को अभी रहने देते हैं। यहाँ पर जो है मेरे को यही मैसेज रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये एल्स वाला पार्ट, और यहाँ से मैंने ये इतना रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। सेट लोडिंग को हम बाहर ही रख देते हैं, सेट लोडिंग बाहर। जब रेस्पॉन्स आ जाएगा तो सेट लोडिंग फॉल्स हो ही जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अलर्ट डॉट मैसेज जब आपका चलेगा, जब आपकी कुछ एरर वगैरह आ जाती है, वरना आपका नॉर्मल एरर्स को पुश कर देगा और यहाँ पर सेट लोडिंग फॉल्स कर देगा। अब अगर आप देखोगे इसको, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या क्या डेटा जाने वाला है। इसमें जाने वाली चैटबॉट आईडी जो कि जा रही है, जिसमें आपकी आईडी जाने वाली है, जो कि हम पैरम से निकाल रहे हैं, वो आईडी यहाँ पर सेट हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका मैसेज कन्वर्जेशन आईडी, हमें नहीं भेजनी है यहाँ से। मैसेज में हमारा मैसेज जाएगा, और साइज़ हमारा ऑप्शनल है बेसिकली, हालांकि बैकएंड पर। अब जैसे मैं इसको जनरेट करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्म सबमिट हो रहा है, क्या दिक्कत है। अनडिफाइंड प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये क्यों बोला, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। सिंक हैंडल सबमिट भी यूज़ हो रहा है, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। मीनिंग तो सही है हमारी, पर दिक्कत क्यों हुई है ये चेक करना पड़ेगा हैंडल सबमिट पर जाने के बाद। तो फॉर्म जब ऑन सबमिट होगा तो आपका जो है मेथड कॉल हो रहा है हैंडल सबमिट। सॉरी, मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस से लगा दी है, ये दिक्कत हो गई। तो अब मैं दोबारा से चेक करता हूँ। जैसे मैंने इसको करता हूँ जनरेट, मैंने जनरेट किया, यहाँ पर देख सकते हो आपका लोडर चला, बट ये रेस्पॉन्स ला करके दे रहा है, वो एरर मैसेज है, जो कि हमें एरर मैसेज शो कराना पड़ेगा यहाँ पर। तो एरर मैसेज हम कैसे शो कराएंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने चैट पेज डॉट JSX में भी शो कराया हुआ है, उस एरर मैसेज को जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर भी। थोड़ा टाइम ही बचेगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ये था तो मैंने जस्ट कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने आफ्टर इनपुट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो है एरर्स डॉट, अगर मैसेज की मिलती है तो हम क्या कर रहे हैं, एरर मैसेज शो करा देते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं जनरेट पर क्लिक करता हूँ तो अब एरर मैसेज आ रहा है, सेंड करता हूँ आ रहा है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है मैं Ctrl+Shift+J करता हूँ, जिससे कि मैं नेटवर्क टैब में आपको दिखाऊँ कि इमेज जनरेट होती या नहीं, और क्या रेस्पॉन्स आपको मिलता है देखने को। तो देखिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं DALL-E 2। तो यहाँ से देखिए मैं इस टाइप की इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ, हालांकि आप नॉर्मल करोगे तो हम 1024 का यूज़ कर रहे हैं रेशियो डिफ़ॉल्ट में, वरना हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सबसे छोटा साइज सेलेक्ट कर लिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट अ कैट इमेज। मैंने यहाँ से सेंड करता हूँ इसको, जनरेट पर क्लिक करता हूँ। जनरेट पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से जो है इसका रेस्पॉन्स आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो नेटवर्क टैब में। अब इस नेटवर्क टैब में जो रेस्पॉन्स आया, इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पर मैं न्यू टैब में गया और यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। तो ये क्या बोलता है, आई अप्लाइज व्हाट आई एम टेक्स्ट बेस। ओके। तो ये जो चैटबॉट का टाइप है ना, वो हमने 1 नहीं किया हुआ है अपने उसमें एडमिन से जा कर के कर देना चाहिए था वैसे हमें। तो क्या करते हैं, मैं एडमिन ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट 3000, और यहाँ से मैं जाता हूँ एडमिन में। तो एडमिन की टेस्ट ईमेल मैंने यूज़ करी हुई है, और यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन। तो यहाँ पर देख सकते हो इमेज जनरेटर जो है, मैं इसको एडिट करता हूँ, और यहाँ पर जो है इसका बेसिकली टाइप तो इमेज ही है। स्टेटस इनएक्टिव पता नहीं, पर क्या दिक्कत हुई है चेक करना पड़ेगा। ये जो है आपका चैटबॉट आईडी, इसको अगर मैं यहाँ पर, मेरे को MongoDB ओपन करना पड़ेगा।
MongoDB ओपन कर लेता हूँ। मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ जब तक ओपन हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने DB ओपन कर लिया। मैं चैट बोट्स में जाता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो था इमेज जनरेटर का टाइप तो यहाँ पर 1 ही है। अच्छा, ये टाइप 1 जो आ रहा है वो बेसिकली यहाँ से आ रहा है। तो सॉरी, मैंने क्या किया हुआ है, प्रॉब्लम क्या हुई है, गलती ये हुई है कि हमने जो है API का एंड पॉइंट तो हमने डिफाइन ही नहीं किया प्रॉपर तरीके से। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सेंड मैसेज वाला। तो सेंड मैसेज वाला थोड़ा यूज़ करना है, अब हमें यूज़ करना है जनरेट इमेज वाला। तो जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये इशू हो गया, वरना टाइप वगैरह सब सही था। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इस मेथड का नेम जनरेट इमेज। ये मैं न्यू जनरेट कर रहा हूँ और हमारा एंड पॉइंट जो रहने वाला है इमेज जनरेट वाला, जो कि रहेगा आपका इमेज जनरेट ये आपका एंड पॉइंट रहेगा। और ये हमारा जो है सेव हो चुका है। अब आपका ये बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, एडमिन को हम कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट मैं यहीं पर आता हूँ, मैं दोबारा से Ctrl+Shift+J करके नेटवर्क टैब में आता हूँ। अब देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। मैंने क्रिएट अ कैट इमेज ही किया है और मैं इसको जनरेट पर क्लिक करता हूँ। अभी भी सेंड मैसेज वाली API कॉल हुई है, सेंड मैसेज वाली नहीं करनी थी बेसिकली हमें तो करनी थी जनरेट इमेज। अच्छा, यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया ना, जनरेट इमेज, यहाँ पर ये जनरेट इमेज जाएगा। तो मैंने दोबारा से क्लियर किया, मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ। अरे रे, दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या? चलो कोई नहीं, जनरेट इमेज कर दिया है ना। तो यहाँ से मैं दोबारा से लिखता हूँ क्रिएट अ कैट इमेज, और यहाँ से मैंने साइज सेलेक्ट किया सबसे स्मॉल, और मैं यहाँ से करता हूँ जनरेट। अब इमेज जनरेट वाली कॉल हुई है जब से सेंड मैसेज कॉल हो रहा था। तो यहाँ पर पे लोड गया है आपका, चैट बोट ID गई है, मैसेज गया है, साइज़ नहीं गया। अच्छा, साइज़ क्यों नहीं गया? क्योंकि अभी हमने जो है भेजा नहीं फॉर्म डेटा से। हालांकि आपको इमेज तो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी आपकी इमेज जनरेट होकर के आ गई है। अगर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपकी इमेज ये जनरेट होकर के आई है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, डिफ़ॉल्ट में क्या है 1024 साइज़ यूज़ हो रहा है, तो वही इमेज जो है यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हो। बट अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साइज़ में अपना दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा चेक लगाना पड़ेगा आफ्टर चैट बोट ID या कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर मैं साइज़ प्रोवाइड करूँगा, साइज़ हमारी की है और साइज़ हमारी वैल्यू रहेगी। तो मैं चेक करूँगा कि इफ़ साइज़ है, मतलब साइज़ नॉट एम्प्टी होगा, तभी हम क्या करेंगे, फॉर्म डेटा को हमने यहाँ से भेज दिया और साइज़ हमारा चला गया। अब देखिए यहाँ पर जब सक्सेस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सेट साइज़ को कर देते हैं एम्प्टी मैंने कर दिया। सेट मैसेज को भी मैं कर देता हूँ एम्प्टी, और सेट एरर्स को भी हम कर देते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट, सेट एरर्स। तो इसको भी मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि फॉर्म बेसिकली दोबारा से सेट हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैंने क्रिएट अ कैट इमेज को क्रिएट करता हूँ। जनरेट पर मैंने क्लिक किया, जनरेट इमेज हुआ। अब यहाँ पर पेलोड में आपका साइज़ गया है 256। अब देखते हैं रेस्पॉन्स क्या आता है। तो अभी लोडिंग चल रही है हमारी। तो इमेज जनरेशन में थोड़ा टाइम तो लगता है। यहाँ से इमेज हमें जनरेट होकर के मिल गई है। अब मैं इसको चेक करूँगा इसका क्या पाथ बना है। आई होप कि यही इमेज था ना, हाँ यही है। तो यहाँ से मैं URL को ओपन करता हूँ अब टैब में, देखते हैं कि क्या साइज़ मिलता है हमें। तो अभी बिल्कुल सही साइज़ है 256। अभी देखिए ये जो इमेज है ना क्लियर नहीं है, क्योंकि क्लियर क्यों नहीं है, हम डाली 3 यूज़ नहीं कर रहे। तो हमें यूज़ करना चाहिए डाली 3, क्योंकि डाली 3 जो है हमारा बिल्कुल क्लियर इमेज ला करके देगा। तो ये हम डाली 3 यूज़ करें। और यहाँ पर देखिए ये जो साइजेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1024 मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर गया 1024 नेक्स्ट आ जाता है आपका 10। और देखिए अगर आपको और क्वालिटी लेकर के आनी है तो आप स्टैंडर्ड की जगह आप HD प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने इसलिए यहाँ पर ये जो है स्मॉल पास किए हुए हैं, मतलब इसलिए स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी हाई क्वालिटी इमेज बनाऊँगा उतनी ही ज़्यादा
बेसिकली क्या करेगा, अपना चार्ज करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं साइज़ यूज़ करता हूँ जैसे 1024 का ही। अब मैं जैसे दोबारा से लिखता हूँ क्रिएट अ कैट इमेज। अब ये जो है काफ़ी कूल इमेज ला करके देगा हमें, क्योंकि हम डाली 3 यूज़ कर रहे हैं और आगे भी मॉडल्स बन रहे हैं तो वो और ज़्यादा क्लियरिटी प्रोवाइड करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा और क्या क्लियरिटी हमें देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा मॉडल है तो टाइम भी लगेगा, क्लियर इमेज बनाएगा तो देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स मिलता है। रेस्पॉन्स आ चुका है। मैं जस्ट क्या करता हूँ, इमेज यूआरएल जो है कॉपी करके देख लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया और अब मैं देखता हूँ कि इसका क्या क्वालिटी आई है। अब देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है डाली 3 की, और भी जो मॉडल बनेंगे उसकी भी क्वालिटी बढ़िया चलती जाएगी। आप यहाँ से इन साइजेस को चूज़ कर सकते हो डाली 3 के केस में। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि जैसे हमारी इमेज जनरेट होती है तो हम किस तरीके से शो कराएंगे, तो बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। गेट एपीआई भी हम यूज़ करने वाले होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।